आप रैपिड डेवलपर वॉक थ्रू का तीसरा भाग देख रहे हैं। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप मेंडिक्स में बिल्कुल नए हैं तो मेंडिक्स अकाउंट बनाने के लिए विवरण में दिए गए लिंक को देखें। हर पेज में यूजर बदल सके ऐसा डेटा रखने को लिस्ट व्यू विजेट है। लिस्ट पेज सेव करने के बाद आप देखेंगे कि 4 एरर हैं। डेटा विहीन, अपने ऐप का डोमेन मॉडल जरूर बनाएं। यह एंटिटीज का माइंड मैप है। उनकी विशेषताएं एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। एंटिटी आपके ऐप में रखे कस्टम डेटा के लिए कुकी कटर जैसी है। एंटिटीज का संबंध उन्हें जोड़ने वाली लाइन से दिखता है और उस पर नाम लिखा है। दाईं ओर टूल बॉक्स पेन चुनें और एक एंटिटी को अपने एडिटर में ड्रैग करें। एंटिटी पर डबल क्लिक करें और उसका नाम दें। फिर उस एंटिटी में एट्रीब्यूट जोड़ने के लिए न्यू चुनें। पक्का करें कि एट्रीब्यूट टाइप सही है। यहाँ एट्रीब्यूट टाइप्स के उदाहरण हैं। आइए लिस्ट व्यू विजेट से जोड़ने से पहले जितनी ज्यादा हो सके उतनी एंटिटीज सेटअप कर ले। अपने किसी एक लिस्ट व्यू विजेट पर डबल क्लिक करें और डेटा सोर्स टैब चुनें। सिलेक्ट क्लिक करें। फिर लिस्ट व्यू विजेट से जोड़ने वाली अपनी चाहिए एंटिटी चुनें। एक पॉपअप आएगा जो आपसे पूछेगा कि क्या डेटा अपने आप विजेट में दिखाई दे। नाउ पर क्लिक करें। अब बाकी एंटिटीज को उनके संबंधित पेजों से कनेक्ट करें। खाली डेटा कंटेनरों से एंटिटीज कनेक्ट करने के बाद एरर 0 होने चाहिए। अब यह तय करने का समय है कि लिस्ट व्यू विजेट्स में डेटा किस फॉर्मेट में दिखे। टेक्स्ट पर डबल क्लिक करें और कैप्शन बॉक्स के पास वाले एडिट बटन पर क्लिक करें। एडिट कैप्शन पॉपअप दिखाई देना चाहिए। पैरामीटर्स के पास न्यू पर क्लिक करें और एडिट टेम्पलेट पैरामीटर पॉपअप दिखाई देगा। सिलेक्ट क्लिक करें। फिर अब लिस्ट व्यू में दिखाने वाला अपना एट्रीब्यूट चुनें। एट्रीब्यूट चुनने के बाद सिलेक्ट पर क्लिक करें। देखें, उस एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए आप टेम्पलेट बॉक्स में इसी इंडेक्स का उपयोग करेंगे। आइए बाकी एट्रीब्यूट्स के लिए भी यही करें।
अगर आप ऐसे और वॉक थ्रू देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। हमने अभी अपनी पहली यूजर स्टोरी पूरी कर ली है। बहुत बढ़िया। अगले स्टेप पर जाने से पहले आइए यूजर स्टोरी को पूर्ण के रूप में मार्क करें। अगर यूजर स्टोरी में कई सब टास्क हैं, तो उन आइटम्स पर टिक लगाना सुनिश्चित करें। यूजर स्टोरी को डन में ड्रैग करने के बाद आइए अगली यूजर स्टोरी पर काम शुरू करें। Why your app explorer panel में My First Module के तहत आपको डोमेन मॉड्यूल मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे ऐप में ट्रेनिंग इवेंट्स के बारे में डेटा हो, इसलिए अब डोमेन मॉड्यूल में एक ट्रेनिंग इवेंट एंटिटी जोड़ने का समय है। अगर किसी एंटिटी के नाम में कई शब्द हैं, तो शब्दों के बीच स्पेस न रखें। यही बात एट्रीब्यूट्स के नामकरण पर भी लागू होती है। हर ट्रेनिंग इवेंट में एक कोर्स, लोकेशन और टीचर होगा, इसलिए हमें उन एंटिटीज को अपने ट्रेनिंग इवेंट से कनेक्ट करना होगा। पेरेंट एंटिटी से चाइल्ड एंटिटी तक एक लाइन पर क्लिक करके उसे ड्रैग करें। एक पेरेंट एंटिटी में चाइल्ड एंटिटी हो सकती है, लेकिन चाइल्ड एंटिटी पेरेंट एंटिटी का सिर्फ एक हिस्सा होती है। दूसरे शब्दों में, कोर्स ट्रेनिंग इवेंट का एक हिस्सा है, जबकि ट्रेनिंग इवेंट्स में कोर्स हो सकता है। इसका मतलब है कि कोर्स एक चाइल्ड एंटिटी है और ट्रेनिंग इवेंट एक पेरेंट एंटिटी है। डिफॉल्ट रूप से आपने ट्रेनिंग इवेंट अंडरस्कोर कोर्स नाम का एक से कई वन टू मेनी रिलेशनशिप बनाया है। चलिए बाकी चाइल्ड एंटिटीज को भी पेरेंट एंटिटी से कनेक्ट करते हैं। अब हम अपनी प्रगति को सेव करेंगे और उसे चिह्नित करेंगे। अब हमें एक ट्रेनिंग इवेंट बटन और एक ट्रेनिंग इवेंट ओवरव्यू पेज चाहिए।